अगर आयुर्वेद मेडिसिन उपलब्ध कराया जाए तो शायद मैं पब्लिक को उससे ज़्यादा कहीं बेनिफिट में दे सकता हूँ। माउथ कैंसर था, एक ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट थे, तो काफ़ी होपलेस थी, महिला थी वो। तो बोले डॉक्टर साहब हमको कम से कम 2-3 साल हमको बचा लीजिए, कम से कम एक बेटा का भी शादी कर लें, उसके बाद हम तसल्ली पाएंगे। लेकिन आयुर्वेद का कमाल और मेरा मेहनत, तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि किडनी की स्टोन के लिए ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आयुर्वेद से यस, आयुर्वेद से 100% कंप्लीट होता है। कि एलोपैथ में बहुत जल्दी इमरजेंसी में टेकल किया जा सकता है और इमरजेंसी के लिए एलोपैथ द बेस्ट, नो डाउट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। आयुर्विज्ञान की अगर बात करें तो काफ़ी पुरानी पद्धति से इसका इलाज किया जाता है और बार बार एलोपैथिक से टकराव भी होता है। लेकिन कुछ ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका इलाज एलोपैथिक में नहीं हो पाता है। डॉक्टर क्या होता है, सिर्फ टाइम पास करते हैं मरीज के साथ और इलाज जो है वो नहीं हो पाता है। लेकिन आयुर्विज्ञान की अगर बात करें, आयुर्वेद की अगर बात करें तो कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज हो जाता है। आज हमारे साथ जो है आयुर्वेद के डॉक्टर मौजूद है, सुरेंद्र कुमार। उनसे जानते हैं कि क्या आयुर्विज्ञान में, आयुर्वेद में कौन कौन सी बीमारियों का इलाज हो पाता है जिसका इलाज एलोपैथ में नहीं हो पाता है। डॉक्टर सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है दी कंटाप में। नमस्कार दी कंटाप का, आपके जो जितने भी सदस्य यहाँ आए हैं उनके सबको स्वागत है। और हम पूरे देशवासियों से यही कहना चाहेंगे कि आज के डेट में हमारे पास, आयुर्वेद के पास लोग कम आते हैं कि भाई आयुर्वेद में हमारा इलाज नहीं होता है पुराने बीमारियों का, और हम सबसे पहले भागते हैं एलोपैथ की ओर। तो मैं पब्लिक से यही कहना चाहूँगा, जो भी हमारे बिहारवासी हों या देशवासी हों, अपने हिंदुस्तान का जो हमारे पुरानी परंपरा जो पद्धति है आयुर्वेद, तो इससे लाइलाज जो कहीं नहीं इलाज हो सकती है, वैसे बीमारियों का, असाध्य बीमारियों का हमारे आयुर्वेद में इलाज है। लेकिन ये धारणा लोगों में बना हुआ है कि हम आयुर्वेद में क्यों जाएं, वहाँ पे हाई फाई फंडा नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं चढ़ाया जाता, ऑपरेशन नहीं होता, चिकित्सा नहीं होती, लेकिन सब होता है हमारे यहाँ। हमारे आयुर्वेद में ऑपरेटिंग केस भी होते हैं। क्यों लगता है लोगों की जो धारणा है ये बन चुकी है कि आयुर्वेद नहीं जाएंगे, एलोपैथ की ओर जाएंगे? अब ऐसा है कि आज हमारा थोड़ा सा गवर्नमेंट में भी थोड़ा सा हमारे इसमें सौतेला व्यवहार कहा जाए कि सौतेला व्यवहार किया जाता है कि आज हमारे एलोपैथ को जितना बढ़ावा मिल रहा है, जितना फंड मिल रहा है गवर्नमेंट को, उतना फंड हमारे आयुर्वेद को नहीं मिल रहा है। आज भी हमारे बहुत सारे लोग आयुष चिकित्सक हर एक पीएचसी में पोस्टेड हैं, बिहार के हर एक पीएचसी में पोस्टेड हैं, और उनको एलोपैथ ट्रीटमेंट करने का ही वहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल है, ना कि उनको आयुर्वेद मेडिसिन दिया गया है। अगर आयुर्वेद मेडिसिन उपलब्ध कराया जाए तो शायद मैं पब्लिक को उससे ज़्यादा कहीं बेनिफिट में दे सकता हूँ। अब होता क्या है कि अब जो भी हमारे गवर्नमेंट में हैं तो उनको बोला जाता है कि भाई आप लोग तो सिलेबस तो यही पढ़ते हैं, दोनों का टैली है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो मेडिसिन तो आप थोड़ा बहुत इमरजेंसी ड्रग तो आपको पढ़ाया ही गया है और पढ़ाया भी गया है, ऐसी बात नहीं है। इमरजेंसी ड्रग्स के लिए हम लोग को भी पढ़ाया भी गया है, तो इमरजेंसी ड्रग्स में चलाते हैं। अब जहाँ कुछ मेजर होता है तो हम लोग रेफ़र कर देते हैं, जो हमारे जो फिजिशियन हुए, एलोपैथ फिजिशियन हुए, एलोपैथ सर्जन हुए, उनके पास हम लोग, या पीडियाट्रिक्स हुए या भी ऑर्थोपेडिक्स हुए, उनके पास हम लोग रेफ़र कर देते हैं। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है डॉक्टर साहब जिनको लेकर के लोग सोचते हैं कि भाई एलोपैथ की ओर ज़्यादा जाए, इनका इलाज जल्दी हो जाता है, जबकि आयुर्वेद में ऐसा लगता है कि टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए आप क्या? हाँ, ऐसा है कि मैं इस चीज़ मानता हूँ कि एलोपैथ में बहुत जल्दी इमरजेंसी में टेकल किया जा सकता है और इमरजेंसी के लिए एलोपैथ दी बेस्ट, नो डाउट। मैं भी बोलता हूँ हाँ, इमरजेंसी के लिए। बट अगर कोई क्रोनिक डिजीज से सफ़र कर रहा है, जैसे आपका लिवर सिरोसिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, या गैस्ट्रो का प्रॉब्लम हो गया, या अभी कैंसर का बहुत ज़्यादा चल रहा है, कैंसर है, तो कैंसर में लोग अब जाते हैं एलोपैथ में, तो वहाँ पे लास्ट में नेगेटिव रिजल्ट ही मिलता है, निराशा ही हाथ लगती है और टाइम एक्सपेंड होता रहता है, और लास्ट में लोग फिर बोलते हैं कि भाई अब हम संभल नहीं पाएंगे। लेकिन मैं वैसे केस भी, मैं खुद वैसे केस को मैं टेकल किया हूँ जो कि यहाँ से क्योर हुए हैं, जो कि जब निराशा हो चुके थे, होपलेस। हाँ, कैंसर का। कौन सा कैंसर था? माउथ कैंसर था, एक ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट थे। कितना पुराना था उनका ब्रेस्ट कैंसर? लगभग उनका ऑपरेटिंग हो चुका था
2 टाइम्स ऑपरेट हुआ था ब्रेस्ट का, दोनों ब्रेस्ट उनका काट दिया गया था, फिर भी कैंसर उनके था। तो लास्ट में डॉक्टर बोले कि अब इनको कीमो चलेगा, 2-3 कीमो भी चला। और वो पेशेंट हैं आपका आशियाना नगर के रहने वाले, राजीव नगर के रहने वाले महिला। हाँ, उनके जो गार्जियन हैं वो पटना हाईकोर्ट के स्टाफ हैं। उन्होंने जब उनका मैं ट्रीटमेंट किया और जब मेरे पास आए थे तो उनको बॉडी में मात्र 4 पॉइंट समथिंग ब्लड था। और आज से करीब 8-10 साल पहले वो मेरे पास आए थे। और जबकि उनके 3-4 बेटे थे, वो काफ़ी होपलेस थी, महिला थी वो। तो बोले डॉक्टर साहब हमको कम से कम 2-3 साल हमको बचा लीजिए, कम से कम एक बेटा का भी शादी कर लें, उसके बाद हम तसल्ली पाएंगे। लेकिन आयुर्वेद का कमाल, किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पांव टूट जाती है, तो इमरजेंसी एलोपैथ द बेस्ट है ना। अब किसी को ऑपरेटिंग का केस है, लीवर गोल ब्लैडर स्टोन हो चुका है, तो गोल ब्लैडर स्टोन को हम ऑपरेट ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा किडनी स्टोन है तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि किडनी की स्टोन के लिए ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद से यस, आयुर्वेद से 100% कंप्लीट होता है ये। कितना टाइम में? अब टाइम इसमें देखा जाता है कि कितने mm का स्टोन है और किस पोल पे है, अपर पोल पे है, मिड पोल पे है, लोअर पोल पे है। अगर लोअर पोल पे है तो 1 मंथ में वो आउट हो जाता है अकॉर्डिंग टू मेडिसिन। अगर अपर पोल या मिड पोल में है तो साइज के अकॉर्डिंगली हम लोग मेडिसिन चलाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पेशेंट अगर ढंग से चले तो 1 ईयर मैक्सिमम आउट हो जाता है वो, विदाउट एनी सर्जरी। आपके पास लंबा एक्सपीरियंस है, काफ़ी लंबा अनुभव है आपके पास। हाँ, तो हम ये चीज़ जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो पूरी तरह से ठीक हो सकती है आयुर्वेद में, जबकि एलोपैथ में थोड़ा सा चांसेस कम रहता है। देखिए, एक तो आपने स्टोन की बात की है। हाँ, स्टोन का, किडनी स्टोन का, नॉट गोल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन या रीनल स्टोन कहीं भी है तो हमारा वो हो सकता है। गैस्ट्रिक का, जो आज के डेट में लगभग परसेंटेज लोग गैस फॉर्मेशन से वो सफ़र कर रहे हैं गैस्ट्रिक के कारण से। और गैस्ट्रिक का कारण होता है लिवर डिफंक्शनल, अल्कोहलिक। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ 100% क्यूरेबल है पूरे आयुर्वेद में। तो लीवर का डिजीज़, गैस्ट्रो का डिजीज़, और रही एक और चीज़ अस्थमा। हाँ, अभी एक और लिवर सिरोसिस, जिनको कि अभी हमारा दिल्ली अपोलो ने, हमारे रिलेटिव ही हैं, वो भी पटना हाईकोर्ट के ही हैं, तो वो भी लगभग लास्ट अवस्था में थे, लेकिन अभी वो काफ़ी क्योर हैं। मैं अभी 5-7 दिन पहले उनसे मिल के आया हूँ खुद। अस्थमा के पेशेंट? नहीं, वो थे आपका लिवर सिरोसिस का और गैस्ट्रो था उनको भी हेपेटाइटिस बी काफ़ी हो चुका था, लेकिन वो अभी दम वेल एंड फाइन। अभी हम जब यहाँ पर आए तो देखा कि आप एक पेशेंट को देख रहे थे जिनको हेपेटाइटिस बी था। हाँ। और एक लंबे समय तक, मतलब छोटा सा समय आपने लिया, 1 से 1.5 साल का, उनका जो रिपोर्ट फिर अब नेगेटिव आ गया। तो ये हमारे पास पेशेंट हैं मिस्टर नूर हसन। ये हमारे पास आज से लगभग 1 ईयर्स पहले आए थे और इनकी कहीं नियुक्ति हुई थी, तो वहाँ पे इनको मेडिकल बोर्ड ने वहाँ अनफिट साबित किया और ये फिर एलोपैथ की तरफ गए, लेकिन उनको वहाँ से रिज़ल्ट नहीं मिला। बेचारे काफ़ी निराश हो चुके थे ये। फिर किसी तरह से इनको कि मेरा एड्रेस मालूम चला, वो मेरे पास आए और बोले कि सर हमको नेगेटिव होगा कि नहीं, आयुर्वेद में होता है कि नहीं, पहले आप बताएं। हम बोले देखो यार, ये तो होता है नेगेटिव, लेकिन तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितना इसको ऑनेस्टली ले सकते हो दवा को। तो लेकिन उन्होंने पूरा ऑनेस्टली, जैसे मैंने कहा, ऑनेस्टली लिया। जब परहेज भी करना रहता है। हाँ, जबकि ये नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन इन्होंने नॉन वेज को एकदम त्याग दिया। और आज के डेट में नॉन वेज को त्यागना सबसे बड़ी अच्छी बात है, और शाकाहारी खाना अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत मैक्सिमम लोग जंक फूड, नॉन वेज ये सब सारे लेते रहते हैं। तो इसको हम तो यही कहेंगे आपके माध्यम के द्वारा सारी जनता को कि नॉन वेज और फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन ना करें, और ग्रीन वेजिटेबल्स, स्प्राउटेड अंकुरित सामान का भी इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, और पानी खूब पिएं। और एक बात और मैं कहूँगा आपके माध्यम से कि जो आज के डेट में लोग आरओ की पानी पीते हैं, बोलते हैं मिनरल वाटर, दैट इज नॉट ए मिनरल वाटर, वो नॉन मिनरल वाटर है ना। उस पानी में हमारा इतना सारा जितने मिनरल्स, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंजाइम्स है, वो सब कट कर दिए जाते हैं। आज से पहले हमारे पूर्वज कुआं का पानी पीते थे, हैंडपम्प का पानी पीते थे, कहाँ किसी को कुछ होता था। लेकिन आज हमारे यहाँ पानी के वजह से बहुत सारा चीज़ होता है। इतना टीडीएस, अब गवर्नमेंट ने भी अवेयर हुआ कि भाई उसका टीडीएस कम करो। तो ये वहाँ से हमारे पास आए और अकॉर्डिंगली इनका ट्रीटमेंट मैंने किया, जो कि ये सफ़र माइल्ड लिवर सिरोसिस से भी सफ़र कर रहे थे, हेपेटोमेगैली भी था इनको, है ना, और स्प्लीनोमेगैली भी था। तो मल्टीपल डिजीज़ से ये सफ़र कर रहे थे।
SGPT SGOT काफ़ी इनका हाई था, तो मेडिसिन के द्वारा मैंने इनको काफ़ी रिकवर करते करते सब कुछ लाया और टाइम टू टाइम इनका रिपोर्टिंग भी मैं लेता रहा। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल पे रेंज पे आ गया और आज इनकी रिपोर्ट हेपेटाइटिस बी की रिपोर्ट जो आई है वो निगेटिव है और इन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट किया कि सर हमको एक सर्टिफिकेट बना के दीजिए ताकि मैं अपने मेडिकल बोर्ड को मैं दे सकूं और हमारी नियुक्ति फिर से हो सकेगी और हम अपने जीवन को यापन कर सकें। ये सफलता है डॉक्टर साहब आपके लिए, मतलब आप मैसेज देना चाहेंगे वैसे पेशेंट के लिए जो हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हैं, उनका इलाज पूरी तरह से हो पाएगा? एकदम 100%। ये मेरे पूरे बिहार वासियों से, पूरे देशवासियों से, जो भी आपके न्यूज़ को देख रहे हैं, आपके मार्फत मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि पब्लिक में एक जागरूकता की ज़रूरत है सबसे बड़ी, और आस्था की ज़रूरत है, और विश्वास की ज़रूरत है, और पेशेंस की भी ज़रूरत है। हड़बड़ी में कोई भी काम गड़बड़ी हो जाती है। अब हम एलोपैथ में बहुत सडनली जाते हैं। आज आपको मैं एक और चीज़, अभी कोरोना काल चल रहा है, तीसरा लहर चल रहा है। मैंने 2 साल से मैं कोरोना में मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ और टाइम देता हूँ। तो कोरोना काल में मैं पूरे 2 साल में कम्प्लीटली काम किया और मैं खुद इफेक्टेड हो गया था और हमारी ये कंडीशन थी कि मैं शायद सरवाइव नहीं कर पाऊँ। तो जब मैं जहाँ पोस्टेड हूँ, कुछ हमारे डॉक्टर्स ने, जो हमारे जो भाई बंधु हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, उन्होंने एडवाइस किया कि आप एडमिट हो जाओ। मैं बोला एडमिट नहीं होऊंगा और मैं अपने घर पे होम क्वारंटाइन रह के कंप्लीट आयुर्वेद का सेवन किया और वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिवली नहीं था। वो मैंने बस काढ़ा लिया और घर का होम रेमेडी लिया और मैं कंप्लीट हुआ। और इसके साथ साथ मैं कईयों को भी यही चीज़ मैं बताया एलोपैथ दवाई के साथ साथ कि आप ये करो, ये ज़्यादा बेनिफिटेड है। तीसरा लहर चल रहा है डॉक्टर साहब, आखिरी बार वही मैसेज देना चाहेंगे क्या? तो तीसरा, हाँ, कौन सा चीज़ आप इस्तेमाल अभी जो तीसरा लहर चल रहा है, मैं इससे पब्लिक को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी, कोरोना में लोग पैनिक हो जाते हैं कि कोरोना आ गया, क्या आ गया, लगता है कुछ शेर आ गया। कुछ नहीं है। ये कोरोना जो है या भी जो भी था वो लंग्स डिजीज से रिलेटेड था। वो लंग्स को कफ से कंजेस्ट कर देता था। तो अभी मैं पब्लिक को यही कहूँगा कि अगर कहीं कुछ नहीं है, किसी के पास कोई दवाई नहीं है, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। अपने घर में, उनके घर में अजवाइन है, अदरक है, दालचीनी है, तेजपत्र है, लौंग है, इलायची है, हल्दी पाउडर है। बस ये सब का पाउडर बना के एक इक्वल क्वांटिटी में रख लें और उसमें से 1 चम्मच डाल के पानी में खौला के सुबह शाम गुड़ के साथ पिए। उनको कोरोना नहीं पकड़ने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। कोरोना जिनको, वही को होता है जिनका बॉडी का इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होता है। ये इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा, ये इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा। प्लस अगर जो भी एक देखिए, कोरोना बेसिकली हमारा कोल्ड एंड ये जो सर्दी का मौसम आता है इसमें पकड़ता है। तो इस मौसम में तो सबको सीजन में सर्दी खांसी बुखार रहती है। कफ का डिजीज़ है ये। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि बात पित्त कफ, तो मैं कफ पे ही बात करूँगा अभी यहाँ पे। तो कफ जब आता है तो कफ को हमको कर्षण करना, यानी कि कट करना, यानी कि हमारा सामान्य अवस्था में लाना, ना ज़्यादा हो ना कम हो। तो कम होगा तो भी दिक्कत, ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत। तो हमको समान अवस्था में लाने के लिए जो जितना मैंने इंग्रेडिएंट्स बताया, इसका अगर काढ़ा बना के लोग चलते हैं, उसमें तुलसी भी है। तुलसी जो कि कम्प्लीटली ऑक्सीडेंटेड है, ऑक्सीजन बॉडी को प्रदान करती है। तो तुलसी का भी सेवन करें। तो मैं समझता हूँ कि जिनको कोरोना हुआ भी है, जो पॉजिटिव बंधु आए भी हैं, वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। ये 100% यही मेरा तीसरी लहर में लोगों का है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा होता है तो किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनको इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये 100% क्यूरेबल है। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, जो आयुष चिकित्सक थे, जिन्होंने बताया कि इनके लंबे करियर का जो सफ़र है, इस दौरान इन्होंने कई ऐसे पेशेंट को ठीक किया है जिनकी बीमारी काफ़ी गंभीर थी, या फिर एलोपैथ की भाषा में कहा जाए तो लाइलाज थी। इन्होंने हेपेटाइटिस बी के एक पेशेंट को ठीक किया है, कैंसर को ठीक किया है। तो अगर आपका भी अगर विश्वास ज़रा सा भी आयुर्विज्ञान पर, आयुर्वेद पर है, तो आप डॉक्टर के पास जा कर के आयुर्विज्ञान के बारे में जानकारी ले सकते हैं और आयुर्वेद दवा आप ले सकते हैं। कैमरा पर्सन शाबिद के साथ पटना से दिगंट आपके लिए आसिफ सिद्दीकी।